राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देव गुरु बृहस्पति के बारे में बताने वाली हूँ, जो 13 तारीख को वो मार्गी हो रहे हैं। अभी तक तो वो वक्री थे, वो वक्री होकर पीछे देख रहे थे। तो वक्री जो हो जाते हैं गुरु, वो थोड़े प्रॉब्लम्स ले आते हैं। तो अभी आपको पहले तो ऐसे ही लग रहा होगा कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। डेफिनेटली सबको मालूम है कि पीछे प्रॉब्लम्स कुछ सबको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जैसे जैसे आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी देव गुरु बृहस्पति प्लेस्ड होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं। जबकि जो 20 से 25% खाली आपको जो है गोचर अफेक्ट करता है। और अगर आपके गुरु अच्छे बैठे हों तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फल मिलता है। और अगर कम बैठे हुए हैं, नीच स्थिति में हैं, या कहीं ना कहीं दोषी हो रहे हैं, साथ में बैठे हैं शनि या कहीं ना कहीं राहु बैठे हैं, वहाँ खराबी आ रही है उनके लिए, तो वो फल जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो वहाँ प्रेडिक्शंस को इसी तरीके के साथ आप लोग देख करके चलें। और उसके बाद देव गुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हुए, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके जो पेंडिंग कर्म होंगे, जो आपने ऐसी कुछ चीज़ें की होंगी जो ज़बरदस्ती की हो रही होंगी, जो कि नीडेड नहीं होंगी, तो देव गुरु बृहस्पति ने वहाँ पे अपना वक्र रूप दिखाकर, यानी कि पावर दिखाकर, उस चीज़ को सबको अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी स्थिति पे, चाहे बुरा लगा हो किसी को, क्योंकि कई बार किसी को भी पनिशमेंट अच्छी नहीं लगती, तो वो बुरी लगी हो, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से सारे डिस्प्यूट्स जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब सेटल करने की अपने लेवल पे कोशिश की, जो पीछे भी रह गई थी। अब उसके बाद अब ये आगे बढ़ने लगे हैं। मार्गी होने का अर्थ होता है अब स्पीड। जैसे उन्होंने वहाँ रुके हुए थे, एक्चुअली कोई ग्रह वक्री होता नहीं है, वो हमें सिर्फ दिखता है कि वो वक्री हो रहा है, लेकिन वो वहाँ पे कहीं ना स्पीड दिखती नहीं है हमें उनकी कि वो चल रहे हैं, वो वहाँ रुक से जाते हैं। तो वो रुक जाना जो होता है उसी को हम लोग वक्री कहते हैं। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसको हम मार्गी बोल देते हैं। तो अभी 20 नवंबर तक वो यहीं बैठे हुए ही मार्गी रहेंगे। उसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, गुरु के पास 2 राशियों का स्वामित्व होता है, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। इन दोनों की लॉर्डशिप इनके पास है, तो ये इनकी प्रिय राशियां, इन पे विशेष इनकी कृपा होती है। तो इस समय जो है, ये 2 महीने का समय है, ये इन 2 राशियों के लिए वैसे भी बहुत बेटर रहेगा। और उनके लिए ज़्यादा विशेष कृपा नहीं करते शुक्र के ऊपर, ना बुध के ऊपर उतनी ज़्यादा विशेष कृपा करते हैं। लेकिन इस बार सबको साय ऑफ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बहुत देर वक्री रहने के बाद, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 122 डेज़ जो हैं वो वक्री रहने के बाद, वो आगे होकर आपको मार्गी होने के लिए, यानी कि आपके जितने अटके हुए काम है, रुके हुए काम है, सभी बनते हुए दिखाई देते हैं इस समय के अंदर। तो मैं सब राशियों को बारी बारी, सबको 12 राशियों के लिए बारी बारी बता दूंगी कि क्या क्या आप लोगों के लिए है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। अब हम मेष राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो क्या प्रभाव देने वाले हैं। वो 9th हाउस में हैं, नवम भाव में, और वहाँ बैठे वो आपके खर्च को भी देख रहे हैं। आपको बाहर से कहीं ना कहीं कोई धन प्राप्त होता हो तो आप वो धन ज़रूर अपना वहाँ पे डायल करें और अपना धन जो है बाहर से आता हुआ प्राप्त करें। इस समय में कोई विदेश की यात्राएं वगैरह तो नहीं बन रही, लेकिन हाँ, अगर आप छोटी मोटी यात्राएं आपकी बन रही हैं तो आप अगर किसी धर्म स्थान की भी यात्रा कर लें या अपना कुछ धन जो है वहाँ पर दे दें, अगर आपके पास जो आपकी समर्थ बनती है, तो आपके जो खर्च भी हैं वो भी अपने लिए होंगे और अच्छी जगह पे होंगे। उसके बाद आपकी स्टडी के अंदर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, आपके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है, संतान पक्ष को भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। और जो मंगल के कारण आपका क्रोध बढ़ रहा था वो भी थोड़ा सा सेटल होता हुआ दिखाई देता है कि आप थोड़ा सा शांति में आएंगे, या कुछ भी बात करेंगे या कुछ करेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी में भी एक अलग सा चेंज लेकर आएंगे, तेज लेकर आएंगे। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। ठीक है, आपने करना ये है कि आप भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का गुरु का सम्मान जरूर करें। अगर आप पिता और गुरु का सम्मान नहीं करते तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने करना है, अपने माथे के ऊपर आपने हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर लगाना है।
अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि वृष राशि वालों के लिए गुरुदेव जो हैं वो 8th हाउस में हैं, यानी कि अष्टम भाव में हैं। तो वहाँ बैठे हुए वो खुद बेचारे थोड़े से पीड़ित हो जाते हैं, खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको ज्ञान ही प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको गुप्त रूप से कुछ ना कुछ ज्ञान भी प्राप्त करवाएंगे। और अगर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है, यानी कि आप वाहन वगैरह चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपकी रक्षा करेंगे। यानी कि आपको अगर गाड़ी चला रहे हैं, उसको चलाते समय कुछ ना कुछ दुर्घटना के, तो गुरुदेव को अपने याद करना, तो उनको उनकी कृपा के साथ आपकी वो भी समस्या जो है दूर होती हुई दिखाई देती है। आपका खर्च भी बन रहा है, लेकिन आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। आपके बड़े भाई बहनों को भी लाभ होगा। और उसके बाद आपका जो बैंक बैलेंस है, वाणी भी आपकी अच्छी होगी। और गुरु की कृपा से जब आप खान पान भी अच्छा करेंगे और अच्छे तरीके के साथ आप बातचीत भी करेंगे, आपकी वाणी के अंदर भी अच्छी बातचीत करनी, अपनी पर्सनैलिटी को जैसे खुद अच्छा करना, तो आपके लिए भाई बहन के लिए भी सुख प्राप्त हो रहा है। यात्राएं आप कर सकते हैं, लेकिन दूर दूर की ज़्यादा मत करें, थोड़ी थोड़ी करें, तो जिसके साथ आपको फ़ायदा होता हो। अगर बाहर कहीं आपका कोई धन अटका हुआ है, तो उधर से भी आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर आपको वैसे जो वृष राशि है उनके लिए गुरु इतने कारक नहीं होते, तो आपको फिर भी जहाँ प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको तो बेटरमेंट मिलती हुई दिखाई देती है। जब आपको लाभ भी हो रहा है और आपको वाणी का भी लाभ हो रहा है, वाणी भी अच्छी बोल रहे हैं, गुरुदेव आपकी परेशानी को भी दूर कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये समय बेटर है। लेकिन ये जो 2 महीने हैं उसको अच्छी तरह से आप यूज़ करें। आप अपने गुरु को सम्मान दें, और हल्दी का सेवन आप ज़रूर करें किसी भी प्रकार से। या तो आप जीवा पे हल्दी लगा लें, या दूध के अंदर हल्दी और केसर डाल के वो ज़रूर पी लें, तो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बृहस्पति देव इतने, क्योंकि वो बुध की राशि है, तो उनके लिए इतना कोई फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन आपके लिए वो अच्छा ही परिणाम लेकर आए हैं। आपको अपने छोटे भाई बहनों से मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि वो कौन से भाव में हैं। वो सप्तम भाव में, यानी कि 7th हाउस में है। तो वहाँ बैठे हुए वो आपके पराक्रम के घर को भी दृष्टि दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को भी, और उसके बाद आपके लाभ स्थान को भी। तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ होता हुआ बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, और उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सबके साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे और अच्छी तरह से बात करेंगे, तो आप इन सब से लाभ भी ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपके बहुत अच्छा इस समय के अंदर जो है, ये इस टाइम पीरियड के अंदर आपको गुरुदेव जो है वो अच्छा लाभ देते हुए, आपने करना क्या है, आप अपनी मेहनत बढ़ा दें। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में जो लाभ आपको पहले नहीं मिला वो अब होता हुआ आपको दिखाई देगा कि आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। अपने पिता के साथ भी अपने संबंध अच्छे रखें, ताकि आपको आगे फ़ायदा। अगर आप जॉब में हैं या काम नहीं मिल रहा है आपको, जैसे ये तो मैंने बिज़नेस का बता दिया, तो काम नहीं मिल रहा है, तो आपको 101% काम भी मिलेगा, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंज आ जाएगा। आप जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाते हैं, उनका भी सहारा आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर पार्टनरशिप में कहीं काम करते हैं, तो उधर भी आपका अच्छा समन्वय बनता हुआ दिखाई देता है। तो आप इस समय का पूर्ण लाभ उठाएं। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव 6th का फल दे रहे हैं। आप वहाँ बैठे हुए आपके रोग, शत्रु या बीमारी, ठीक है, ये सब कुछ आपकी दूर करते हैं, आपको कृपा प्रदान कर रहे हैं। यानी कि अगर आप बीमार भी रहे होंगे तो आप की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। आपकी वाणी जो है वो अब बढ़िया बोलेंगे, आप अच्छी बात बोलेंगे और अच्छी चीज़ खाने की चेष्टा करेंगे। आपको बाहर से अगर कोई धन लेना है तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस समय मैं ये तो नहीं किसी को भी कह सकती कि आप बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर भी बहुत प्रॉब्लम है इस समय में। तो शायद कोई भी अपने टूर्स इस टाइम प्लान करना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर जगह ही कोरोना ने अपना जो है तांडव मचा रखा है। तो आप ये देखें कि आपने
अपने भले के लिए क्या करना है। भाग्य का सहारा मिल रहा है, पिता की सपोर्ट मिल रही है आपको धन का आगमन हो रहा है, ठीक है, धन प्राप्त हो रहा है। वाणी के अच्छे होने से आपको धन प्राप्त होगा। तो वाणी आपकी ऑलरेडी इसके अंदर अच्छी हो रही है, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से फ़ायदा होगा। जो लोग जॉबलेस हैं उनको भी जॉब मिलने की पूरी संभावना है। ये समय का आप पूर्ण ट्राई करिए और पूरा लाभ इस चीज़ के अंदर से आप उठाइए। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में आए हैं। तो वहाँ बैठकर वो आपकी संतान को पढ़ाई लिखाई में, जो भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं आपको। आप अच्छा पढ़ोगे, आपकी संतान अच्छा करेगी। संतान नहीं है तो प्राप्त हो सकती है इस समय में। ये भी आप चीज़ मतलब देखें। अगर आपके कहीं रिलेशनशिप्स हैं तो वो भी विवाह के लिए बातचीत आगे बढ़ सकती है और उधर बातचीत भी आपकी हो सकती है। भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, इस लाभ को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अपना जो है बुद्धि को तीव्र रखें। वैसे तीव्र ही रहेगी इस समय में, और आपको कहीं ना कहीं जो परेशानियां थी उससे राहत मिलती हुई दिखाई देते हैं। आप बहुत खुश हो जाएंगे कि हाँ बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे किसी ना किसी तरीके के साथ यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। तो आपने जो करना है, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी चेंज आ रहा है, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि मैं जो भी कुछ पहले वाणी के कारण परेशानियां हो रही थी वो अब नहीं हो, मुझे वो नहीं होंगी। तो अब आप ठीक से अपने कार्य को कर पाएंगे। आप शेयर्स में भी चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी वाणी को आपने अच्छा बनाना है और उसके हिसाब से आप बढ़िया चलेंगे। आप अपनी संतान को ज़रूर जो तिलक लगाएं केसर हल्दी का, और वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति 4th भाव में आए हैं। उधर बैठ कर के वो अपना आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर भी कृपा दृष्टि दे रहे हैं। अमृत जैसी उनकी दृष्टि होती है, वो जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है उनकी वहाँ अमृत वर्षा ही होती है। तो वो आपके लिए, आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा रहेगा, उनको भी प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। बस आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि कहीं आपकी जो पार्टनरशिप है उसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। और घर से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी आपकी इच्छा है तो ऐसे लगता है कि वो इच्छा आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। आपके घर में भी जो है अच्छा तालमेल बना रहेगा, गुरुदेव की कृपा वहाँ पर भी रहेगी और आप अपने स्वप्न जो हैं वो पूरे कर पाएंगे। बाहर भी कहीं आप किसी के साथ अगर पब्लिक डीलिंग में हैं या कहीं पब्लिक में आप बात करते हैं तो उधर भी आप अपना सिक्का जमा पाएंगे। तो आप बहुत बेटर कर पाएंगे इस चीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको और हाँ, आपका खर्च भी बनता है जैसे एक्सेस ऑफ खर्च, लेकिन वो खर्च आप अपने घर के ऊपर ही करने वाले हैं, कहीं और नहीं करने वाले। तो जो खर्च बनेगा वो आप अपने ऊपर ही कर रहे हैं। तो ये बहुत बेटर है कि चलो कोई ना कोई आपकी चीज़ बनेगी। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, वो भी मैंने आपको बताया, वो सॉल्व होते हैं। अगर कहीं बाहर से आपको धन प्राप्त करना है, यानी कि कोई आपकी ऐसी पार्टी है जो बाहर है, वहाँ से धन नहीं प्राप्त हो रहा है, तो वो भी आपको धन वहाँ से प्राप्त होता हुआ दूर से भी दिखाई देता है। आपकी माता के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 3rd हाउस में मार्गी हुए हैं। तो वहाँ बैठकर आपका विवाह का संबंध बना रहे हैं, आपको छोटी मोटी यात्राएं करवा रहे हैं, लेकिन आपके भाई बहन आपके कामों में, छोटे भाई बहन जो होंगे वो अड़चन डाल सकते हैं। उनके कामों में कहीं ना कहीं कोई स्टॉपेज आ सकती है। तो उनके लिए भी बेटर यही रहेगा कि जिस तरह आपके 7th हाउस के, लेकिन अगर जो भी आपके साथ इस समय में शत्रुता दिखाने की कोशिश करेगा या आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो एकदम शत्रुहंता योग है, वहाँ से ख़त्म। शत्रु वहाँ शत्रु वाली दृष्टि के वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, यानी कि जो 12 नंबर यानी कि मीन राशि जो है वो आपके शत्रु भाव में बैठी हुई हैं। तो वहाँ पर आकर के वो आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। आप फिक्र ना करें, अगर कोई आपके काम में या आपके भाग्य के अंदर कोई रोक डालने की कोशिश करेगा तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा, आपको करने की कोई कोशिश ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद इस समय में आपके विवाह के संबंध भी बनते हुए दिखाई देते हैं। जीवन, अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी की तरक्की होती हुई आपको दिखाई देती है। आपका आपस में प्रेम बनेगा, लड़ाई झगड़ा जो है वो कम होगा।
और उसके बाद आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है कहीं ना कहीं से। ये जो समय है आपने लाभ लेना है, वो आपको लाभ भी कहीं ना कहीं से देता हुआ, प्राप्त कराता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का साथ मिल रहा है, पिता का साथ मिल रहा है, तो इसे पूरा लाभ उठाओ इस समय पर। और जिन जिन के विवाह रुके हुए हैं वो विवाह अपने इस समय के अंदर आप संपूर्ण करा सकते हैं। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में आए हैं, यानी कि द्वितीय भाव में। तो उधर आके आपकी वाणी को अच्छा करते हैं, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करेंगे, सेव करेंगे। उधर आपके पैसों को आप कुछ कमा पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। खान पान आपका बड़ा शुद्ध और अच्छा हो जाएगा, जो पहले शायद नहीं आप करते होंगे, या करते होंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन इस समय में आपका जो है खान पान भी अच्छा हो जाएगा, वाणी भी प्रभावित होएगी। आपके जितने भी शत्रु हैं, ऋण हैं या कोई रोग है, वो अब सेटल होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि उसके अंदर आप देवगुरु जो हैं वहाँ आपको हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। वो आपके शत्रुओं को मुखर नहीं होने देंगे और सब सेटल करके रखेंगे। और उसके बाद आपके जो मामा पक्ष का घर है, नानके जिनको कहते हैं, तो उधर भी अच्छा प्रभावी आता हुआ दिखाई देता है, उधर भी उनके लिए बेटरमेंट है। उसके बाद आपके रोग भी जो पहले चल रहे थे वो भी दूर होते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपको चोट चपेट ना आए या आपको दिक्कत ना आए। तो आप जो ज़रा गाड़ी वगैरह चलाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें, तो वाहन चलाते हुए तो आपके लिए सब बेटर ही है। आपको इस टाइम पे जो भी है रिज़ल्ट, वर्क प्लेस में भी जो आपका कार्य स्थल है उधर भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं तो आपको उधर भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। और आपकी अगर संतान है तो संतान के निमित्त कार्य कुछ ना कुछ आप जो करना चाहते हैं अपनी संतान के लिए वो कर पाएंगे। और नहीं तो अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी के लिए, तो वो भी आप का जो ये टाइम है, ये उचित टाइम है, ये आपको लाभ देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपके लिए बेटर ही होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको लाभ भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अटके हुए थे। तो मेरे हिसाब से आप इस समय का पूर्ण उपयोग करें और अपना कार्य जो है सेटल करें। अब हम धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वो उनकी प्रिय राशि है, उनके वहाँ पे स्वामित्व उनको धनु राशि में मिला हुआ है और आपके लिए फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपके जो शादी करना चाह रहे हैं तो शादी हो जाएगी। आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ भी आपका प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके किसी के साथ पार्टनरशिप है तो बहुत अच्छी है। और अगर आप संतान के संबंधित, जैसे संतान को कोई दिक्कत हो रही थी या कुछ लव जहां आपका चल रहा है वहां कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी सब सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको उधर भी ईश्वर जो है रोशनी देते हुए दिखाई देते हैं, अमृत बरसाते हुए दिखाई देते हैं। तो संतान, अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप भाग्य का साथ मांग रहे हैं इस समय, तो वो भी पिता का साथ मांग रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा। उसके बाद जीवन साथी का साथ मांग रहे हैं, वो भी अच्छा। पार्टनरशिप का साथ मांग रहे हैं, वो भी अच्छा। विवाह करना चाहते हैं, यानी कि अफेयर को, आप अपने लव अफेयर को, प्रेम संबंध को शादी में परिणत करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा। वो भी समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। और उसके बाद आप अगर कहीं भूमि, वाहन कुछ भी लेना चाहते हैं, किसी भी ज़मीन जायदाद को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत ही अच्छा। यानी कि गुरु आपको इस चीज़ में भी आपके कार्य पूर्ण करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपको गुरुदेव जो हैं वो आपको अच्छी दृष्टि सब जगह दे करके, हर जगह अमृत बरसा के आपके लिए सब चीज़ें आपकी पूर्ण कर रहे हैं। तो इस समय का आप ज़रा फ़ायदा उठाओ और अपने जो भी कार्य पूर्ण करने हैं उसको करो। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 12th हाउस के अंदर बैठे हैं। वहाँ पे बैठ के वो आपको शत्रुओं से मुक्ति देते हैं। रोग है आपका, मुक्ति देते हैं। ऋण लेना चाहते हैं, मिल जाएगा। ऋण चढ़ा हुआ है तो आपके ऊपर उतर जाएगा, यानी कि आपका ऋण वो समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके ससुराल पक्ष से या वो भी आपको
फ़ायदा देते हुए दिखाई देते हैं। आपको उधर से भी उनसे भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो गुरुदेव जो हैं कुल मिलाकर आपके घर के अंदर भी जहाँ दृष्टि दे रहे हैं, तो आपके घर में भी कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य, धर्म के कार्य वो होने की संभावना बनती है। यानी कि आप अधिक धार्मिक बन जाएंगे, आपका अध्यात्म की तरफ ज़्यादा ध्यान होगा। कुछ ना कुछ धर्म की कथा या कुछ ना कुछ कीर्तन या कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ आप फंक्शन अपने घर में छोटा मोटा कर सकते हैं। और उसके बाद जो घर के लिए आप खर्च करेंगे, आपकी माता का स्वास्थ्य भी पहले से इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देता है इनके आने की वजह से, गुरुदेव के आने की वजह से। तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों को भी आपके लाभ, छोटी मोटी यात्राएं आपकी बनी रहेंगी इस समय में, और आप यात्राएं करते रहेंगे। तो आप बस चोट चपेट ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि भाई आपको कोई दिक्कत ना इस चीज़ के अंदर आए। आप गुरु को नमस्कार करें, अपने गुरु को, जो भी आपके गुरु हैं उनको अगर आप नमस्कार करते हैं या उन्हें मानते हैं, आप थोड़े लापरवाह से हो जाओगे इस समय के अंदर, और खर्च भी आपके ज़्यादा बनेंगे। लेकिन फ़िक्र मत करो, ये खर्च आपके सिर्फ अपने घर के लिए हैं और अपनी माता के ऊपर होगा या अपने घर के अंदर होगा। तो ये खर्च आपके लिए बेटर है, आपके लिए कोई ये खर्च नुकसानदायक नहीं है। तो आप सोच समझ के अपना खर्चा थोड़ा बैलेंस करो, लेकिन ये समय जो है आपके लिए मुझे अच्छा ही दिखाई देता है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो 11th हाउस में है, यानी कि एकादश भाव में है। आपको संतान प्राप्ति, संतान नहीं है तो इस समय संतान प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे, पार्टनरशिप के अंदर भी आपके संबंध बहुत अच्छे। कहीं ना कहीं से आपके परिवार के अंदर भी शांति बनेगी और कहीं ना कहीं से धन जो है वो आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका जहाँ कोई धन पड़ा हुआ है या कुछ है वहाँ से आपको धन मिलेगा, लेकिन आपने अपनी वाणी का जो प्रयोग है वो भी आप अब अच्छा ही करेंगे। यानी कि पहले जो आप काफ़ी क्रोधित या गलत तरीके के साथ बात करते हुए, कितनी बार राशि में मैंने बताया कि आप वाणी का प्रभाव ज़रा अपना सही करें, तो आप अच्छी तरह से बात करते हुए दिखाई देते हैं। खान पान भी अच्छा होगा और आप तरक्की की तरफ चलेंगे। धन प्राप्ति, कुटुंब से कहीं ना कहीं से आपके कोई संपत्ति में से कहीं ना कहीं से आपको धन जो प्राप्त होना है वो भी आपको धन इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप थोड़ा धन का ध्यान रखें कि किस तरह से आप धन का खर्च बना रहे हैं। अदरवाइज़ तो मुझे सब आपके लिए सही दिखाई देता है। और हाँ, आप छोटी मोटी यात्राएं भी करेंगे और अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आप अपने संबंध अच्छे बना कर रखें और आपकी यात्राओं से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए गुरुदेव जो हैं वो 10वें भाव में, यानी कि 10th हाउस में है। तो सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिल रही है, कार्य क्षेत्र अच्छी तरह से बढ़ रहा है। उसके बाद आपकी वाणी के अंदर जो मंगल गर्मी दे रहे थे, गुस्सा दे रहे थे आपको, तो वो गुरुदेव की दृष्टि के कारण आप समझदारी से बात करेंगे। अब जोश तो है लेकिन आप समझदारी से बात करेंगे और अच्छी तरह से बात करेंगे। आपके कुटुंब के अंदर भी खुशी बनी रहेगी, उधर भी आपका कुटुंब भी है जो वो भी खुश रहेगा। सब आप तरक्की करते हुए दिखाई देते हो। आपको आपकी माता का स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहने वाला है, उन्हें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो भी बहुत अच्छे से आपके साथ रहेंगे। उसके बाद आपको कहीं ज़मीन जायदाद या कुछ भी इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड या घर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी मुझे लगता है सॉल्व होती हुई दिखाई देती हैं। तो आप उस तरफ भी ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरा ये कार्य भी है जो ख़त्म हो गया। और जो भी आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करेगा, आपको लोन चाहिए, आपको कहीं से धन चाहिए, आपने ऋण चुकाना है, तो वो भी आपका उतरता हुआ दिखाई देता है। अगर आप बीमार हैं या आपकी तबीयत सही नहीं है तो आपकी तबीयत भी सही होती हुई दिखाई देती है। आपकी हेल्थ भी नॉर्मल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा कि आप बेटर फील कर रहे हैं पहले से। और उसके बाद आपके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकेगा, यानी कि जो भी शत्रु भी हैं उनके ऊपर भी अमृतमय दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, आपका कोई कुछ नहीं करेगा। निश्चिंत होकर आप अपने कार्यों को करिए और अपने अपने कार्य आगे बढ़ाइए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ और मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। ठीक है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद मैं सारी राशियों के लिए
साधारण से उपाय बता रही हूँ जो बड़े आराम से आप कर लेंगे। नंबर 1, आप तिलक ज़रूर धारण करें जो हल्दी और केसर का होगा। अगर आप तिलक धारण ना कर सकें तो आप दूध पी सकते हैं जिसके अंदर आप हल्दी और केसर डाल लें, नहीं तो अपनी जिह्वा पे आप लगा सकते हैं उसको, वो भी बेटर रहेगा आपके लिए। आप इतना कर लोगे, उसके बाद अपने केले की पेड़ की पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं, अपने गुरु का उचित सम्मान कर सकते हैं। अगर आप किसी भी गुरुजन के लिए, किसी के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं या अपने बड़ों के लिए करते हैं, मैंने जैसे गुरु की वीडियो में भी आपको बताया, तो आपका गुरु अच्छा प्लेस्ड होते हुए भी बेकार फल देने लग जाता है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर वो अच्छे से प्लेस्ड हों और उसके बाद आप जो मनमानी करते रहें और उसके बाद आपको ये लगता है कि गुरु आपके लिए पॉजिटिव होंगे, तो वो कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।